और हथियार का ज्यादा मजबूत ना होना इस बात का सबूत था कि इस हथियार में किसी की जान लेने वाले गुण नहीं थे। लेकिन जब जब रॉबिन मॉरिस पर हमला कर रहा था तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। लग रहा था कि छड़ी किसी की जान भी ले सकती थी। रॉबिन ने अगले हमले का इस्तेमाल किया, लोहा वार। अब तो मॉरिस के हाथ मानो सुन्न पड़ गए थे और इस हमले से मॉरिस की छड़ी भी कहीं दूर जाकर गिर गई थी। उस पल बिल्कुल फिल्मों के जैसे रॉबिन ने छड़ी से वार करना शुरू किया और छड़ी बिल्कुल मॉरिस के मुंह के पास आकर रोक दी थी। एक डर मॉरिस की आंखों में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा दानव है जो एक जीन चेन पूरी होने के बावजूद उसे बार बार इतना शर्मिंदा किए जा रहा था। अब तक रॉबिन ने अपनी किसी जीन स्किल का इस्तेमाल नहीं किया था और यही बात मॉरिस को और ज्यादा डराए जा रही थी। अगर ये बिना जीन स्किल का इस्तेमाल किए ये सब करने के काबिल है, तो जब ये मुकाबले में अपने जीन स्किल इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? एक बार तो मॉरिस के मन में भी आ गया कि वहां शायद ही कोई रॉबिन की टक्कर का आए, लेकिन मॉरिस ने उसी वक्त उस ख्याल को अपने जहन में से निकाला। वो नहीं चाहता था कि जीतने से पहले वो जीत के सपने देखने लग जाए। उसके मन में ये ख्याल भी आया कि अगर रॉबिन के जीन्स और सुधर जाए तो चीफ विलास से कहकर इसे अपने खानदान में शामिल किया जा सकता था। रॉबिन से लगातार इतने दिन लड़ाई करने के बाद मॉरिस को रॉबिन के अंदर बेइंतहा गुंजाइश दिखाई दी और स्किल